नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पौधे अपना पूरा जीवन, जी हाँ, पूरा जीवन पानी के अंदर बिताते हैं। कभी सोचा है ये कैसे मुमकिन होता है? आज हम इसी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सीधा सवाल ये ही है, ये पौधे आखिर करते कैसे हैं? जमीन के पौधों से इनकी दुनिया एकदम अलग है, इनकी चुनौतियां भी बिल्कुल अलग हैं। तो फिर पानी के अंदर जिंदा रहने की इस गुत्थी को इन्होंने कैसे सुलझाया? आइए जानते हैं। विज्ञान की भाषा में पानी में रहने वाले इन शानदार पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। और हमारी आज की कहानी के हीरो यही हैं, जिन्होंने पानी में जीने की कला में महारत हासिल कर ली है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पौधे कितने अलग अलग तरीकों से रहते हैं। फिर हम इनकी बाहरी बनावट को समझेंगे, उसके बाद इनकी अंदरूनी दुनिया के राज जानेंगे और आखिर में माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि ये असल में दिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, पानी में रहने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता। इन पौधों ने जिंदा रहने के लिए कई अलग अलग और कमाल के रास्ते अपनाए हैं। यहाँ देखिए, कम से कम 6 अलग अलग लाइफस्टाइल्स हैं। कुछ पौधे जैसे कि आइकॉर्निया पानी की सतह पर आजादी से तैरते रहते हैं। वहीं कमल या सिंघाड़े जैसे पौधे तैरते तो हैं, पर उनकी जड़ें तालाब की मिट्टी में धसी होती हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी के नीचे ही रहते हैं। और कुछ पौधे तो आधे पानी में और आधे पानी के बाहर दोनों दुनिया में एक साथ रहते हैं। है ना कमाल की वैरायटी? अच्छा, तो अब हम इनकी लाइफस्टाइल को समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं कि इनकी बाहरी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इन्हें पानी में सरवाइव करने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं जड़ों की। जमीन के पौधों के लिए तो जड़ें सब कुछ हैं, पर यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इन पौधों को पानी सोखने के लिए जड़ों की जरूरत ही नहीं है। वो तो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इसीलिए इनकी जड़ें या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर होती ही नहीं हैं। और हाँ, कुछ में रूट कैप की जगह ये रूट पॉकेट्स होते हैं जो तैरते वक्त नाजुक सिरों को बचाते हैं। अब आते हैं तनु पर। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है लचीलापन। इनके तने लंबे, पतले और स्पंज जैसे होते हैं, ताकि पानी की लहरें इन्हें तोड़ न दें, बल्कि ये उनके साथ साथ बहें। और आइकॉर्निया जैसे पौधों में तो कमाली हो जाता है। पत्ती की डंडी ही फूलकर एक नेचुरल लाइफ जैकेट बन जाती है। सच में अद्भुत। पत्तियां भी उतनी ही होशियार हैं। पानी के नीचे जो पत्तियां हैं वो एकदम पतली रिबन जैसी या कटी फटी होती हैं, ताकि पानी का बहाव इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और जो सतह पर तैरती हैं वो कमल के पत्ते की तरह चौड़ी और सपाट होती हैं, और उन पर एक वैक्स की कोटिंग होती है ताकि पानी उन पर टिके नहीं। कुछ पौधों में तो दोनों तरह की पत्तियां होती हैं, पानी के अंदर अलग, पानी के बाहर अलग। ठीक है, तो हमने बाहर से तो देख लिया, पर अब वक्त है पौधे के अंदर झांकने का। ये देखने का कि अंदर की दुनिया में क्या राज छिपे हैं जो इन्हें पानी का मास्टर बनाते हैं। क्योंकि बाहर जो दिखता है वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जादू, असली इंजीनियरिंग तो अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। और ये है वो सबसे बड़ा राज, एरिनकाइमा। इसे पौधे का अपना इनबिल्ट स्नॉर्कल या स्कूबा टैंक समझ लीजिए। ये खास टिश्यू है जो हवा की थैलियों से भरा होता है। यही हवा पौधे को तैरने में मदद करती है और गैसों को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती है। और मजे की बात यह है कि इन पौधों के पास क्या है, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि इनके पास क्या नहीं है। पानी खुद इन्हें सहारा देता है, तो इन्हें मजबूत लकड़ी जैसे तनों की जरूरत नहीं। पानी हर तरफ है, तो पानी पहुंचाने वाले मोटे मोटे पाइप्स यानी जाइलम की भी जरूरत नहीं। और पानी के अंदर मोम की परत का तो कोई काम ही नहीं है। सब कुछ हल्का और एफिशिएंट बनाया गया है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें असल में देखते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे 2 असली पौधों की जांच करते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें असल में दिखती कैसी हैं। ये हाइड्रिला के तने का क्रॉस सेक्शन है, एक ऐसा पौधा जो पूरी तरह पानी में डूबा रहता है। पहले ही नजर में ये किसी भी जमीनी पौधे से कितना अलग दिख रहा है। और यहाँ बिल्कुल वही चीजें दिख रही हैं जिनकी हमने बात की थी। देखिए, सबसे बाहरी परत कितनी पतली है, कोई क्यूटिकल नहीं। अंदर का ज्यादातर हिस्सा इन बड़ी बड़ी हवा की थैलियों यानी एरिनकाइमा से भरा है। और बीच में जो वैस्कुलर टिश्यू है वो कितना छोटा और साधारण सा है।
अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये आइकॉर्निया की पत्ती की उस डंडी का क्रॉस सेक्शन है जो फूलकर पौधे को पानी पर तैराती है। और यहाँ तो पूरा स्ट्रक्चर ही जैसे हवा से बना है। इसका एक ही मकसद है, तैरना। ये पूरा का पूरा हिस्सा एरेनकाइमा ही है, हवा की थैलियों का एक बड़ा सा नेटवर्क। कोई मजबूती देने वाला टिश्यू नहीं, कुछ नहीं, बस एक हल्का हवादार ढांचा जो पौधे को सतह पर रखता है। तो हमने देखा पौधे की पूरी जीवन शैली से लेकर उसके एक एक कोशिका तक हर चीज का सिर्फ एक ही मकसद है, पानी में जीना और कामयाब होना। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जब इंसान हल्की, मजबूत और लचीली चीजें बनाने की कोशिश करता है, तो क्या इन साधारण से दिखने वाले जलीय पौधों से बहुत कुछ नहीं सीखा जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।